प्रभु के चरण मुझ पर पड़ेंगे और मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। अब बताओ ऐसा क्या? हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूं, प्रभु से पूछ करके आता हूं और प्रभु जी जैसा आदेश करेंगे वैसा ही होगा। तब हनुमान जी गए श्री रामचंद्र जी से कहा प्रभु प्रभु मैं गोवर्धन पर्वत को लेकर के आ रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि वहां यहाँ पुल बन चुका ऑलरेडी, मुझे सूचना मिली। अब बताइए उनके साथ क्या करूं, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा उन्हें कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं, जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तो मैं उन्हें 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पे धारण करूंगा और उन्हें पावन बना दूंगा, उन्हें पवित्र बना दूंगा। जन्म जन्मांतर तक उनके गुणगान होंगे, उनकी कथाएं होंगी, उनकी पूजा किए जाएंगे और इसलिए गोवर्धन पर्वत के नाम से वह विख्यात होंगे पूरे विश्व में। इनकी आज के दिन पूजा करने से, आराधना करने से समझिए कि आप श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, राधा रानी की पूजा कर रहे हैं, आपके सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। आज के दिन चूंकि कहा जाता है गोवर्धन की पूजा करना अर्थात कुबेर की पूजा करना, विश्वकर्मा की पूजा करना, धन धान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना। जी जी बिल्कुल। तो यानी कि आज की पूजा, गोवर्धन की पूजा जो होती है वो आपको सफल बनाती है आपके सभी कार्यों में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया आचार्य जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, भारत जी गुड़गांव से बोल रहे हैं आप? जी मैडम नमस्कार, गुरु जी को भी मेरा प्रणाम। जी बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? तो मैडम मुझे अपने बारे में पता करना था, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ देता हूँ। जी बताइए। 25 जुलाई 25 जुलाई 1980। अपना टाइम ऑफ बर्थ बताइए। दिन का 3:37 दिल्ली का मेरा 3:37 दोपहर के या फिर सुबह के? जी दोपहर के जी। और दिल्ली में आपका जन्म हुआ है? जी हाँ जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम मुझे जॉब अच्छा कब मिलेगा और मैं जानना चाहता हूँ कुंडली में उसके अलावा कोई दोष आदि या फिर कुछ बाधा तो नहीं है? जी बिल्कुल, आचार्य जी अपनी जॉब के लिए जानना चाहते हैं कि कब तक एक अच्छा जॉब इन्हें मिलेगा। जी देखिए चित्रा जी, कुंडली के मुताबिक जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है धनु राशि आपकी, सूर्य के साथ बुध आपके भाग्य, सूर्य के साथ राहु आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। आप एक उपाय करेगा, 6.25 रत्ती का आप मूंगा अपने राइट हैंड में अनामिका अंगुली में धारण करिए और सूर्य के बीज मंत्रों के कम से कम 10,000 जाप करवा करके दशांश हवन करवाइए और पितृदोष को दूर करवाने के लिए गजेंद्र मोक्ष का 1100 बार पाठ करवा करके अपने घर में ब्राह्मण को बुलवा करके अनुष्ठान कराइए या किसी दिव्य मंदिर में धर्म स्थान पे कार्य करवा सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको, क्योंकि आपकी कुंडली में पितृदोष है और यहां तक कि जब पितृदोष होता है, सूर्य दूषित होता है, गुरु दूषित होते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए छोटा सा उपाय आप अवश्य करिएगा। जी बिल्कुल भारत जी, तो आप मूंगा जरूर धारण कीजिए और इसके साथ ही जो भी उपाय आपको आचार्य आशुतोष जी ने बताए हैं उसे भी जरूर अपनाइएगा। आशुतोष जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बात की पितृदोष की, तो ये किस तरह का दोष होता है और ये कुंडली में क्यों आ जाता है? देखिए पितृदोष जब कुंडली में कहा जाता है गुरु के साथ राहु बैठ जाए या गुरु आपके अन्य ग्रहों से पीड़ित हो जाए, नौमांश कुंडली, दशमांश कुंडली भी देखी जाती है, यहां तक कि जन्मांक चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके कुंडली में ऐसा दोष है तो आप जरूर पितृदोष का निवारण करावें और नित्य प्रति आप श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, क्योंकि जब आनंद घाट पर सौनक आदि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया, नारद जी से कहा अत्र ते इस कीर्तिश्याम इतिहासम पुराणम यस्य श्रवण मात्र पाप हानि प्रजायते। नारद जी मैं आपको एक ऐसा इतिहास सुनाने जा रहा हूं, इसके श्रवण मात्र से सारे पितृदोष दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी तट पर एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण रहते थे। स्रोत अस्मार्त निष्णातो द्वितीय इव भास्कर आत्मदेव पुरः तस्मिन् सर्वेद विशारद। स्रोत अस्मार्त निष्णातो द्वितीय इव भास्कर, वह आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, स्रोत और अस्मार्त कार्यों में निपुण थे और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। जी विचकों विद्वानों के तत्प्रिया दुधली अस्मिता स्ववाक्य स्थापिका सुंदरो शुक्लोद्भवा, उनकी पत्नी दुधली थी। वह ब्राह्मण देवता नित्य प्रति भिक्षा मांग करके पेट पाला करते थे, लेकिन उनकी पत्नी जो नाम दुधली था स्वभाव की क्रूर थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, लोकवार्ता दूसरों की बात करने बस उन्हें बड़ा आनंद आता था और उसका स्वभाव क्रूर था, दान वगैरह करना नहीं जानती थी। ये देखिए, यह आप श्रीमद् भागवत का गौकर्ण
उपाख्यान आप सुनेंगे, गौकर्ण की कथा सुनेंगे, नित्य प्रति आप गौकर्ण का अध्ययन करें, इनकी कथाओं का अध्ययन करें, आप देखें आपके सारे पितृदोष धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। यानी कि पूजा करने से आप पितृ दोषों को जो है खत्म कर सकते हैं। हमारे साथ आचार्य जी एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, बोल रहे हैं? जी। मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सबसे पहले उनका नाम बताइए हमें। कत्री जी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ? 22 जनवरी 1962। 22 जनवरी 1962। जी जी, समय बताइए उनके जन्म का। समय मैडम नहीं पता है। समय नहीं पता है आपको, और उनका जन्म हुआ कहाँ था? केरला में। केरला में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? उनका पूछना है कि मकान कब तक पूरा हो जाएगा उनका, और आगे की हेल्थ कैसी रहेगी। जी, मकान कब तक पूरा हो जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद, और आगे हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, आप एक छोटा सा उपाय अभी करवा डालिएगा। अपने घर में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाइएगा। श्री रामचरितमानस का आप अखंड पाठ करवाएं, और साथ में अपने वाइफ के वजन के बराबर 7 अनाज तुला दान करवा दें, और 6.25 रत्ती का पन्ना इनके कनिष्ठिका उंगली में धारण करवाएं। परमात्मा की कृपा धीरे धीरे होने लगेगी। जी बिल्कुल, तो इन सभी उपायों को आप जरूर अपनाइएगा। और आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो जी, रोहित कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहता था। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20/11/74। 11/74 पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें। 20 नवंबर 1974, और उसके साथ ही जन्म का समय बताइए। रोहित जी, जन्म का समय बताइए। 4:14 शाम का, इंदौर। 4:14 शाम के, और अपना स्थान बताइए जन्म का। इंदौर का, शाम का, मध्य प्रदेश। जी, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? ये कुछ कामकाज भी नहीं है, मैं बेरोजगार भी हूँ। जी, बस ये पूछा क्या कामकाज करूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी मेष लग्न की कुंडली है, मंगल जाकर के आपके 7वें स्थान पे बैठे हुए, और सप्तमेश जाकर के 8वें स्थान पे बैठ गए, और अष्टमेश आपके जाकर के 7वें स्थान पे बैठ गए। तो कुल मिलाकर के आपको मंगल को शुद्ध करना है, मंगल को मजबूत करना है। मंगल को मजबूत करने के लिए अभी आपको फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार, 40 दिन लगातार करें, और 7.25 रत्ती का मूंगा आप राइट हैंड में अनामिका उंगली में सोने की रिंग में पहने। परमात्मा की कृपा होगी। जी बिल्कुल, तो आप मूंगा जरूर धारण कीजिए। और आचार्य जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताइए प्रतीक जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैडम अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैडम मेरा जन्म आगरे का है जी। 30 अगस्त 1976। 30 अगस्त 1976, और इसके साथ ही अपना जन्म का समय भी बताइए। रात को 9:15। 9:15 रात के, और आगरा का आपका जन्म है। जी जी जी, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? मैडम काफी समय से परेशानी चल रही है। अब ये जानना चाह रहा हूँ मैं क्या धारण करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस तरह की परेशानियां हैं? परेशानियाँ धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित। जी, धन से संबंधित परेशानियां हैं, व्यापार से संबंधित परेशानियां हैं। जानना चाहते हैं कि किस तरह से निवारण किया जा सकता है। देखिए, कुंडली के मुताबिक आपको छोटा सा उपाय आपको जरूर बताएंगे। 6.25 रत्ती का पुखराज आप राइट हैंड में तर्जनी अंगुली में धारण करें। नित्य प्रति 40 दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का पाठ करें। पीले वस्त्र आप अधिकांश पहने। आपको कृपा प्रभु की आपके ऊपर बरसने शुरू हो जाएगी, और आपके कष्ट धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जहां तक कोशिश करिएगा, जहां भी भागवत कथा हो रही होगी, जहां भी यदि प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो रही है, तो एक बार जीवन में आप भागवत करवाइए। आपके यहाँ वाकई में कन्हैया की कृपा बरसेगी। जी प्रतीक जी, तो आप पुखराज जरूर धारण कीजिए। और इसके साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम दिल्ली से। जी बताइए पूनम जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? हाँ, नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। हेलो हेलो जी बोलिए। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी मैं अपनी नंद के बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1972, 12 11 की रात 1:30 बजे। जी, रात को 1:30 बजे। हाँ जी, 12 दिसंबर जी, और स्थान क्या है? स्थान बताइए।
उनकी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका दिल्ली का ही जन्म है? हाँ जी, उनका दिल्ली का जन्म है जी। समय क्या है? समय एक बार फिर से बता दीजिए। रात के 1:30 बजे। हाँ जी, रात के 1:30 बजे जी, 11 तारीख की रात के 1:30 बजे। हाँ जी जी जी, ये जानना चाहती है कि मैरिड लाइफ उनकी कैसी रहेगी। देखिए चित्रा जी, कुंडली के मुताबिक जो इनके ग्रह गोचर कुंडली में सही स्थान पे नहीं है, क्योंकि सप्तम स्थान कुंडली में पंचम स्थान दूषित है। तो सप्तम और पंचम स्थान को बरकरार करने के लिए आप 21 बृहस्पतिवार लगातार बोले ये व्रत रखें, और गुरु और राहु चतुर्थ स्थान पे बैठे हुए हैं। जहां भी यह होंगी इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम परिवार की तरफ से जरूर फेस करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गुरु के दान करती रहें, और आप कोशिश कराएं कि इनको 6.25 रत्ती का पुखराज आप धारण करवा दें। परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। पूनम जी, तो इन्हें आप पुखराज जरूर धारण करवाइएगा। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रवि शर्मा अलीगढ़ से। जी रवि जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, पहले तो पंडित जी को प्रणाम। जी, आप बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1989। जी जी, उसके साथ ही जन्म का समय 12:40 रात को। जी जी, और इसके साथ ही जन्म का स्थान वृंदावन। वृंदावन। जी, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। जी, मैं थोड़ा अपने जॉब के बारे में जानना चाह रहा था। जी, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, तो जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह का रहेगा आगे इनका फ्यूचर और कैसा चलेगा आगे सब। चित्रा जी, कुंडली के मुताबिक मैं देख रहा हूं क्या योग बन रहे हैं। वृष लग्न की कुंडली है। देखिए केतु मंगल बुध शुक्र चतुर्थ स्थान पे बैठे हुए हैं। बंधुवर एक काम करिएगा, आप केतु को मजबूत करने के लिए 40 दिन लगातार किचन में बैठ करके भोजन करें, और कोशिश करें 6.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड आप राइट हैंड में जरूर पहने, फिंगर में। और मंगल के उपाय करें, मंगल की 6.25 रत्ती के मुगा पेंडेंट में आप गले में धारण करें। धीरे धीरे आपके हर रास्ते जो बंद पड़ रहे हैं धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल रवि जी, तो आप अमेरिकन डायमंड धारण कीजिए, और जो भी उपाय आपको बताए हैं आचार्य जी ने उसे भी जरूर अपनाइएगा। और यहाँ पे दोस्तों ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा। भाग्य चक्र में अपने भाग्य का हाल जानने के लिए SMS करें, अपने मोबाइल पर टाइप करें BC स्पेस देकर अपना नाम स्पेस शहर का नाम स्पेस अपना मैसेज भेजें 54999950 पर। सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद भाग्य चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आचार्य जी। आचार्य जी, जब हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो आप हमें एक कथा सुना रहे थे जो बहुत ही सुंदर लग रही थी सुनने में, तो उसे आप आगे प्लीज बढ़ाइए। देखिए, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका स्ववाक स्थापिका कृपण थी, जो दुदुली थी। दूसरों की बात करने में उसे बड़ा आनंद मिलता था, दान पुण्य करना उसका कोई काम नहीं था। बस बगल में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, यही बस जाना करती थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, वहां एक ऐसी अटपटी बात उनको सुनाई पड़ी। अरे इसको तो संतान ही नहीं है, संतान से दुखी है। तो आत्मदेव ने यज्ञ करवाया, बहुत अच्छे सत्कर्म किए, लेकिन आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव दुखित होकर के घर को त्याग दिया, जंगल को चले गए। जंगल में तड़पते हुए
एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं जल पीने के लिए। जैसे ही जल पीने को तैयार होते हैं, वहां महात्माओं की एक टोली आती है। महात्माओं ने देखा, ए ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, क्या कारण है? तो आत्मदेव ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से संचित क्या वर्णन करूं, जो कष्ट है उनको क्या मैं सुनाऊं? ब्राह्मण, आप लोग स्वयं जानते हो, मैं आज जब अपने पितृ देवता को जल देता हूं तो गर्म सांस करके जल को ग्रहण करते हैं।